अवसि चलिए बन रामु जह भरत मंत्र भल कीन शोक सिंधु बोलत सभी तुम अवलंबु दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबे हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दिया। पा सबके मन मोद न थोरा जनु घन धुनि सुनी चातक मोरा। चलत प्रात लखी निर्नव नीके भरतु प्राण प्रिय भे सभी के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राणप्रिय हो गए। मुनिहि बंदी भरत ही सिरु नाई चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनु जग माही सीलु स्नेहु सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है। इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस्पर भा बड़ काजू सकल चले कर साजही साजू। जेहि राखही रहो घर रखवारी सो जानई जनु गर्दनी मारी। आपस में कहते हैं कि बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर से रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है कि मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहन कही नहीं काहू को ना चाहई जग जीवन लाहो। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सो संपत्ति सदन सुखु सुहृदय मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। वही संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए तो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करें। घर घर साजही बाहन नाना हर्षो हृदय पर भात बयाना। भरत जाई घर कीन विचारु नगरु बाजी गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही। जो बिनु जतन चले तजी नाही ताही। तो परिणाम न मोरी भलाई पाप शिरोमणि साईं दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उनकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़ चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। कहीं स्वामी हित सेवक सोई दूषण कोटि देई नहीं किन कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले जे सपने हूँ निज धर्म न डोरे। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वासपात सेवकों को बुलाया और जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म को नहीं डिगे थे। कह सबु मरमु धर्मु भल भाषा जो जेहि लायक सो तेहि राखा। करी सबु जतनु राखी रखवारे राम मातु पही भरतु सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बताया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास आए। आरत जननी जानी सब भरत सनेह सुजान। कहेउ बनावन पाल की सजन सुखासन जान।
स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक्क चक्की जिमीपुर नर नारी चहत प्रात उर आरत भारी जागत सब निसी भय बिहाना भरत बुलाए सचिव सुजाना। नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया, तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहु लेहु सबु तिलक समाजु बनहि देव मुनि राम ही राजू बेगी चलहु सुनी सचिव जोहारे तुरंत तुरग रथ नाग सवारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराऊ विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना चित्रकूट कह कीन पयाना शिविका सुभग न जाही बखानी चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों पर सज सज कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सुचि सेवकनी सादर सकल चलाई सुमरी राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। विश्वासपात सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी जनु करीनी चले तकी बारी बंसिए राम समुझी मन माही सानुज भरत पया देही जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखी सनेहु लोग अनुरागे उतरी चले है गए रथ त्यागे जाई समीप राखी निज डोली राम मातु मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर आए और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, तात चढ़ो रथ बलि महतारी होई प्रिय परिवार दुखारी तुमरे चलत चली ही सब लोगु सकल शोक क्रस नहीं मग जोगु। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के योग्य नहीं है। सिर धरी बचन चरण सिरुनाई रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करिबासु दूसर गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़ गए, चलने लगे। इससे पहले तमसा परवास करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पै आहार फल अस एक निसी भोजन एक लोग करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलाहार करते हैं, और कोई कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं।
भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री राम जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सही तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सबिषादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर में के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाऊ मन माही। जो पे जिए न होती कुटिलाई, तो कत लीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कटपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों लेकर चले हैं? जानहि सानुज राम ही मारे, करऊ अकंटक राजू सुखारे। भरत न राजनीति उर आने, तब कलंकु अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, तब कलंक ही लगा था। अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरही जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। का आचरणु भरत अस करही, नहीं विष बेली अमीय फल फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं, इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष बेले अमृत फल कभी नहीं फलती। जय श्री राम।